नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजीएन नेटवर्क पे। और आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो हमारे ग्रामीण भारत में एआई यानी गांव में एआई क्रांति के बारे में है। यह रिपोर्ट भारत के गांव में हो रही एक शांत लेकिन गहन क्रांति की है। एआई अब सिर्फ शहरों के टेक पार्कों या सॉफ्टवेयर लैब्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव की चौपाल तक पहुंच गया है। ये वो गांव की एआई क्रांति है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कुंजी है। लगभग 65% भारतीय आबादी अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। सरकार के डिजिटल ग्राम पहल के तहत एआई का उपयोग करके हम इन ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से एम्पावर कर रहे हैं, यानी इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट दे रहे हैं। यह सिर्फ फोन पर बात करना नहीं, बल्कि डेटा संचालित निर्णय लेना, जैसे कि डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना है। तो अब इसको हम छोटे से एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहले के टाइम पे किसान अपने पुराने रजिस्टर के पन्ने खोलते थे, लेकिन अब ये नहीं हो रहा। अब किसान को अपने पुराने रजिस्टर के पन्ने नहीं खोलने, उसको एक स्मार्टफोन ऐप खोलना है जहां वो उसे एआई के द्वारा दी गई वास्तविक समय की सलाह यानी रियल टाइम एडवाइस पर भरोसा कर रहा है। यह एआई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर का बूस्ट दे सकती है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बूस्ट ला सकता है। कृषि में एआई और हमारे एग्रीकल्चर का भविष्य क्या हो सकता है। कृषि में एआई का सबसे बड़ा उपयोग यानी कि प्रिसिशन में हो रहा है, एग्रीकल्चर डिसीजंस में हो रहा है, जैसे कि मिट्टी का विश्लेषण, सॉइल एनालिसिस। एक एआई आधारित ऐप किसान द्वारा खींची गई मिट्टी की तस्वीर और सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके उसकी जमीन की मिट्टी का पीएच वैल्यू, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यानी एनपीके की कमी को मिनटों में जांच सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद खाद और पानी का प्रबंधन। एआई मौसम के पूर्वानुमान और मिट्टी की जरूरतों के आधार पर किसान को बता सकता है कि कौन सी खाद कितनी मात्रा में और कब डालनी है। आप सोच सकते हैं इससे रासायनिक खाद का मीन्स हमारे आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड का उपयोग 20% तक कम हो सकता है और हमारा कल्टीवेशन यानी उत्पादन 30% तक बढ़ सकता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। रोग और कीट पहचान, मतलब इनकी पेस्टिसाइड्स की पहचान करना। ड्रोन द्वारा खींची गई फसल की तस्वीरों का एआई विश्लेषण करके कीटों की शुरुआती हमले की पहचान करी जा सकती है, जिससे किसान समय पर छिड़काव करके पूरी फसल को बर्बाद होने से बचा सकता है। तो इसको उदाहरण से हम समझते हैं, किसान मात्र एआई जैसे ऐप्स हजारों किसानों को रोजाना सलाह दे रहे हैं। ये एआई क्रांति न केवल किसान की आय बढ़ा रही है, बल्कि पर्यावरण पे कृषि का भार भी कम कर रही है। तो एआई का सार्वजनिक लाभ क्या है? एआई ग्रामीण भारत में सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है। यह स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में भी गेम चेंजर साबित हो रहा है। जैसे कि हमारे टेलीमेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक में समस्या यह है कि 70% ग्रामीण भारत में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भारी कमी है। तो एआई यहाँ पर हमें बहुत हेल्प कर रहा है टेलीमेडिसिन और एआई डायग्नोस्टिक से, जहाँ डॉक्टर लाखों गांव तक पहुंच रहे हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठे स्वास्थ्य कर्मी एआई की मदद से रेटिनल स्कैन कर रहा है और इसका विश्लेषण करके डायबिटीज या आंखों की बीमारी का पता लगा सकता है, जिसकी रिपोर्ट विशेषज्ञ को तुरंत भेजी जा सकती है। इससे ग्रामीण मृत्यु दर में 15% की कमी आ सकती है, जो बहुत ही बड़ा एक मेडिकल रेवोल्यूशन आ सकता है। तो ये शिक्षा में क्या सहायता कर रहा है? पर्सनलाइज लर्निंग में एआई आधारित एडटेक प्लेटफॉर्म अब स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये प्लेटफॉर्म हर बच्चे की सीखने की गति यानी पेस ऑफ लर्निंग के अनुसार उसे पर्सनलाइज पढ़ाई सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। मींस हर बच्चे की स्पीड उसके हिसाब से उसको लर्निंग्स मिल रही हैं। इस ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में भारी सुधार आ चुका है। आप सोच सकते हैं इसने हमारे पढ़ाने लिखाने और बच्चों को शिक्षा देने में कितना बड़ा सपोर्ट कर रहा है। एआई गांव के लिए समान अवसर यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है।
अब एआई का अगला कदम क्या है? रोजगार, चुनौतियां और सरकारी रोड मैप। जी हाँ, चुनौतियां तो आएंगी। इस क्रांति को सफल बनाने के लिए बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब भी कई गांवों में उच्च गति का इंटरनेट नहीं पहुंचा है। 5G और सैटेलाइट इंटरनेट यानी स्टारलिंक वन वेब को तेजी से फैलाना होगा। भाषा बाधा, एआई को स्थानीय बोलियां यानी अलग अलग भाषाओं में सिखाना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि किसान उसे आसानी से समझ सके। आगे का रोड मैप क्या कर सकती है? सरकार को चाहिए कि वो इस गांव की एआई क्रांति को अब बढ़ावा दे, कृषि एआई का फंड बनाए की स्थापना करके ग्रामीण एआई स्टार्टअप का फंडिंग देनी पड़ेगी। प्रत्येक ग्रामीण पंचायत को में एक एआई सहायक यानी एआई असिस्टेंट तैनात करना होगा, जो सरकारी योजनाओं को एआई आधारित सलाहों को आम जनता तक पहुंचाए। इसका निष्कर्ष ये निकलता है, गांव में एआई क्रांति ही असली डिजिटल इंडिया है। यह हमारे युवाओं के लिए नई स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करेगी, उन्हें डेटा साइंटिस्ट बनाएगी। एआई का अब सिर्फ भविष्य नहीं है, बल्कि भारत के ग्रामीण वर्तमान को बदल रहा है। तो इसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ एजीएन नेटवर्क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये न्यूज और अपडेट पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, हमारे एजीएन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए एजीएन को देखते रहें। धन्यवाद।